हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आपको देनी है क्योंकि आज जो सचिव हैं बीपीएससी के रवि भूषण जी, उनका जो है बयान जारी हुआ है फ्रेंड्स। तो इस बयान में इन्होंने क्या चीज़ें कही हैं वो मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। सबसे पहले इन्होंने जो आवेदन को लेकर बोला है, यानी कि जो आपका फॉर्म फिलअप का डेट है आवेदन का, वो आवेदन की डेट जो है आपकी एक्सटेंड होगी या फिर नहीं होगी, होगी तो कब तक एक्सटेंड होगी, और साथ ही साथ जो एग्जामिनेशन की डेट है आपकी, क्या एग्जामिनेशन डेट भी आपकी बढ़ेगी या फिर नहीं, इस चीज़ को लेकर भी इन्होंने क्लियर कर दिया है। साथ ही कितना कंपटीशन है और एक सीट पर कितने दावेदार हैं, और साथ में जो सीट एट अपीयरिंग स्टूडेंट हैं उनका क्या होने वाला है, उन्हें मौका दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। और आपकी जो फॉर्म फिलअप की डेट है आप जानते ही हैं 25 आपका लास्ट डेट है, तो क्या वो एक्सटेंड होगा या फिर नहीं, सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं। बने रहिएगा फ्रेंड्स वीडियो में एंड तक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको रवि भूषण जी ने जो भी बयान दिया है उसके बारे में बताऊँगी। देखिए, शिक्षक की एक सीट पर 5 दावेदार, कहने का मतलब है कि जो एक सीट आपकी है ना, उसके लिए 5 लोग जो हैं दावेदारी पर हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में वन बाय वन समझा देती हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आवेदन की डेट का। क्या आवेदन की डेट एक्सटेंड होने वाली है या फिर नहीं, रवि भूषण जी ने अपने बयान में क्या कहा है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं 25 नवंबर आवेदन की लास्ट डेट है, और वो भी उन स्टूडेंट्स के लिए लास्ट डेट है जो ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं, क्योंकि आप जानते हैं पेमेंट की डेट निकल गई है, और जिन स्टूडेंट्स ने पेमेंट कर दिया था अब वो 25 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। और आप जानते हैं इस बीच में जो सर्वर है वो काफ़ी डाउन चल रहा है, इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत गलत है। बट रवि भूषण जी का कहना है कि जो आवेदन की डेट है उसको हम एक्सटेंड नहीं करेंगे। अब आप खुद सोचिए, अगर ये डेट एक्सटेंड नहीं करेंगे तो जिन स्टूडेंट्स ने पेमेंट किया है वो तो अपना आवेदन कर ही नहीं पाएंगे, इसीलिए इन्होंने अपनी डेट एक्सटेंड करनी चाहिए थी, या फिर जो सर्वर की प्रॉब्लम अभी चल रही है वो जो है इन्होंने सही करनी चाहिए। अब इनका कहना है सर्वर भी डाउन चल रहा है, आप कर भी नहीं सकते हैं आवेदन, और हम डेट भी एक्सटेंड नहीं करेंगे, तो ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। इन्होंने डेट एक्सटेंड कर देनी चाहिए, बट फिलहाल इन्होंने अपने बयान में यही बोला है कि हम डेट एक्सटेंड नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक सीट पर कितने दावेदार होने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया भी था, एक सीट के लिए 5 दावेदार यहाँ पर होने वाले हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना सारा कंपटीशन है इस बार, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। चाहे हम 1 to 5 की बात करें, या हम 6 to 8 की बात करें, या फिर हम 10 to 12 की बात करें, ठीक है, सभी में कंपटीशन आपका बहुत ज़्यादा होने वाला है। अब देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि 6 से 12 में टोटल, ठीक है, 6 से 12 में आपके कितने फॉर्म फिल हुए हैं। आपके फॉर्म फिल हुए हैं 5 लाख, देखिए कितने फॉर्म फिल हुए हैं, 72,000। इतने तो आपके फॉर्म फिल हुए हैं किसमें, 6 to 12 में। वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पूरा प्रोसीजर कर दिया है, पेमेंट हो चुकी है और आवेदन भी उनका अच्छी तरीके से हो चुका है। वो स्टूडेंट्स हैं 5,72,000, और यहाँ पर एक सीट पर 5 दावेदार हैं। आप देख सकते हैं कंपटीशन काफ़ी अच्छा खासा है। वहीं अगर हम 1 to 5 की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 6 to 12 से भी ज़्यादा कंपटीशन है। किस तरह से, देखिए 9,000 सीटें हैं, आप जानते ही हैं 9,000 सीट में से 1,088 पर ही आप फाइट कर सकते हैं, है ना, ये आपको पता ही होगा। जब नोटिफिकेशन आया था मैंने क्लियर किया भी था, 9,000 में से सिर्फ 1,088 पर आप फाइट कर सकते हैं, क्योंकि जो अदर सीट हैं यहाँ पर वो रिज़र्व हैं। रिज़र्व कहने का मतलब है अदर कैटेगरीज़ की हैं या फिर जो दिव्यांग हैं उनके लिए हैं। ठीक है, तो आप अगर जनरल हैं तो आप 1,088 में जो है फाइट करना है आपको, तो यहाँ पर तो और भी ज़्यादा कॉम्पिटिशन है 1 to 5 में। ठीक हो गया, आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन डेट को लेकर। देखिए, फॉर्म भरने की डेट तो एक्सटेंड नहीं होगी, इन्होंने कह दिया है। अब क्या एग्जामिनेशन डेट आपकी एक्सटेंड होगी, तो इन्होंने बोला है एग्जामिनेशन डेट भी आपकी एक्सटेंड नहीं होगी। रवि भूषण जी का कहना है कि आपकी जो एग्जामिनेशन डेट है 7 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में है, और ये संभावित है 90% जो है आपका इसी बीच में हम एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेंगे, ये इनके बयान में कहा गया है। अब देखिए, आपके पास बहुत कम टाइम है, इन्होंने एग्जामिनेशन डेट भी थोड़ा एक्सटेंड कर देनी चाहिए जिससे कि स्टूडेंट को टाइम मिल सके, क्योंकि अभी आप जानते ही हैं
अभी क्या हो रहा है कि स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करने में ही अपना टाइम दे रहे हैं, और वो उनकी गलती भी नहीं है, स्टूडेंट्स की क्या गलती है। अब सर्वर इन्होंने डाउन कर दिया है, सर्वर डाउन चल रहा है और बोल रहे हैं कि 25 लास्ट डेट है आवेदन की, उसके बाद डेट भी एक्सटेंड नहीं होगी। तो ऐसे में तो स्टूडेंट टेंशन में आ जाएंगे। अब वो अपनी पढ़ाई करेंगे या फिर फॉर्म फिलअप करने में ही अपना टाइम वेस्ट कर देंगे, आप खुद सोचिए। और ना ही ये एग्जामिनेशन डेट को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत गलत है, क्योंकि ऐसे में स्टूडेंट बस फॉर्म फिलअप करने में ही फोकस कर पाता है, पढ़ाई नहीं हो पाती है, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। और वहीं अगर हम सीटेट अपीयरिंग स्टूडेंट बात करें, सीटेट अपीयरिंग का क्या होने वाला है, क्या इन्हें मौका मिलने वाला है? तो रवि भूषण जी ने कहा है नहीं, सीटेट अपीयरिंग को हम मौका नहीं देंगे। चाहे सीटेट अपीयरिंग हो, चाहे बीएड अपीयरिंग हो, चाहे डीएलएड अपीयरिंग हो, किसी भी अपीयरिंग स्टूडेंट को इस बार जो है मौका नहीं मिलने वाला है। वही है जो अतुल प्रसाद जी हैं, जो चेयरमैन है यहाँ के बीपीएससी के, उन्होंने पहले ही ये चीज़ बोल दी थी कि हर साल अगस्त में आपका बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम होगा, इसलिए हम अपीयरिंग स्टूडेंट्स को मौका नहीं दे रहे हैं। तो मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगी फ्रेंड्स, अगर आपको लास्ट तक ये मौका नहीं मिलता है बीपीएससी टीआरई में इस बार, तो इस बार जो आपका सीटेट होने वाला है ना 21 जनवरी को, उसे आप क्वालिफाई कर लीजिए। अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे तो उसके बाद अगस्त में तो आपका बीपीएससी टीआरई आ ही जाएगा, उसके बाद जो अगस्त में आएगा उसको आप क्वालिफाई कर लो, फिर आप टीचर बन जाएंगे। ये ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी सीटेट अपीयरिंग है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग सब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और हाँ, प्रिपरेशन करनी कहाँ से है ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, एनसीईआरटी एससीईआरटी से, यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। और जो डिटेल्ड सिलेबस है वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, आप चाहें तो वीडियो देख लीजिएगा। 1 to 5 का सिलेबस, 6 to 10th का सिलेबस और 11-12 सभी का सिलेबस डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा। अब देखिए, ये जितनी भी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं ना, वो रवि भूषण जी ने अपने बयान में बोला है, ठीक है। अब इन्होंने ये चीज़ अपने बयान में बोली है तो यही चीज़ होगी भी, इसीलिए आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, अगर आवेदन की डेट एक्सटेंड होती है या फिर एग्जामिनेशन की डेट एक्सटेंड होती है तो आपको यहाँ से बता दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपको सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशंस मिलती रहती हैं। इसलिए प्लीज़ अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आप में से जो भी स्टूडेंट सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस चैनल के थ्रू भी कर सकते हैं, चाहे तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट देखकर पढ़ सकते हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।